हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। तो ये जो है मंत्र 13 है। हम लोग ने जो है मंत्र 12 कर किया था। तो काफी हम लोग ने जो है देवी देवताओं की उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए, इस पर हम लोग ने जो है वो चर्चा की थी। और आज ये जो है ये 13वां मंत्र है। तो 13वें मंत्र में क्या कह रहे हैं? अन्य देवाहु संभवात अन्यद आहुर असंभवात इति शुश्रुमाधीराणाम येन तद विचक्षिरे। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुनना सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। देखिए, जब आप परम पुरुष भगवान कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो एक तरह का फल मिलता है ना, जो भगवान सभी कारणों के कारण है ना। और जब हम जो है जो परम सत्य नहीं है, जैसे देवी देवता है, ये कई लोग जो है भूत प्रेत पितृ, इन सब की जो है पूजा उपासना करते रहते हैं, तो दूसरे तरह का फल मिलता है। और ये किसने कहा है? जितने भी धीर पुरुष है उन्होंने जो है ये सब कहा है, बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आचार्य है ये भौतिक जगत में होने वाली परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होता। भूकंप आया, सुनामी आया, घर लुट गया, आग लग गई, रास्ते पे आ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तनिक भी विचलित नहीं होता है। तो मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगामी पायन अनित्य ताम तथेश्वर भजाम्यहम् नाम देखिए भारत हम।
तो कहते हैं कि मात्र स्पर्शास्तु, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, सुख हो या दुख हो, उसमें विचलित नहीं होते हैं। तब तक एक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो देखिए, अगर किसी को दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त करनी है तो उसे क्या होना पड़ेगा? उसे धीर होना पड़ेगा। उसे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना पड़ेगा। जैसे कई लोगों का ना ट्रिगर पॉइंट होता है, कुछ बोल दो फट से गुस्सा हो जाएंगे, कुछ बोल दो फट से गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे लोग धीर नहीं कहलाते, क्योंकि वो अभी भी रजोगुण और तमोगुण में है। तो अगर हमें अपना नापदंड खुद ही लेना है, तो देखना है कि अगर कोई कुछ हमें बोलता है तो कितना हम गुस्सा हो जाते हैं, तो हमें तो तुरंत पता चल जाता है कि अभी भी हम लोग जो है वो रजो और तमो में ही फंसे हुए हैं। लेकिन धीर व्यक्ति जो है वो भौतिक जगत में होने वाले कोई भी परिवर्तन से वो विचलित नहीं होता है। और जो है, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक हम धीर नहीं होंगे तब तक हमें असली कुंजी प्राप्त नहीं होती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान से सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित न हो। भगवत गीता के 9वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया, क्या है? यंती देवव्रत देवान पितृन यंती पितृव्रता, भूतानि यंती भूते या क्या है, यान्ति मद यज्ञो अपिमाम। तो क्या है, जो पितरों की पूजा कर रहे हैं पितृलोक को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो परमेश्वर की पूजा करता है उसको एक एक तरह का फल मिलता है, और जो उसकी पूजा नहीं करता है उसको दूसरा फल मिलता है। तो जो भगवान की, जो परम भगवान की जो है वो पूजा नहीं करता है, उसको अगर पितरों की सेवा कर रहा है या पूजा कर रहा है तो वो पितृलोक मिलेगा। वे निपट भौतिकवादी जो यही बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं। और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुंचते हैं। श्री ईशोपनिषद में यहाँ पर भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके सनातन धाम में उनके पास पहुंचेंगे। और यदि हम सूर्य देव अथवा चंद्र देव जैसे देवता की पूजा करते हैं तो हम निसंदेह उनके लोक में पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हम अपने योजना आयोजन सॉरी योजना आयोगों तथा अपनी काम चलाओ राजनीतिक जोड़ तोड़ से इसी महसूस ग्रह में बने रहने चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम वही कर सकते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ये आपने बहुत बार सुना है, सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं, सभी रास्ते एक ही जाते हैं, सभी भगवान एक ही है। ठीक है ना? तो ये बहुत बार सुना होगा कि अरे ये रास्ता, तो मुझे बताइए कि कोई भी रास्ता पकड़ेंगे तो क्या कोई अमेरिका जा पाएगा? कोई भी रास्ता पकड़ेंगे कोई लंदन जा पाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी रास्ता पकड़ेंगे, एक निर्धारित रास्ता है, एक निर्धारित मार्ग है, एक निर्धारित, उसको कहते हैं प्रोसेस है, तरीका है। जो तरीके से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। कोई भी मन माने ढंग से जो है वो जो है भगवत धाम नहीं जा सकता है, या कर्म कांड करके कोई भगवत धाम नहीं जा सकता है, ज्ञान कांड करके कोई कर्म नहीं को भगवत धाम नहीं जा सकता है, ज्ञान योग करके कोई जो है ध्यान योग से भी नहीं, केवल भक्ति योग से वो व्यक्ति जो है वो कहाँ जा सकता है? वो जो है भगवत धाम जा सकता है। जितने भी ज्ञानी है और ध्यानी है, ध्यानी जो है वो परमात्मा पे ध्यान कर रहे हैं, और जो ज्ञानी है
ठीक है ना, जिनको ज्ञान अर्जित करने की बड़ी इच्छा होती है और वो करते भी है। तो ये लोग जो है, जब पूर्णतया ज्ञान अपनाते तो ज्ञान को छोड़ देते हैं। अब देखना, अष्टांग योगी भी जो होता है ना, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ये सब चीजें जो है जब अपनाते हैं अष्टांग योगी, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब एक लेवल पार कर दी, यानी यम को परफेक्ट कर लिया, यानी साकार कर लिया, तो फिर वो नियम पे चले जाते हैं। नियम तो फिर यम को छोड़ देते हैं। ये नहीं कि यम के साथ साथ नियम भी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, है ना। हम्म, एक सेकेंड ना, कौन मुझे बार बार फोन कर रहा है। तो आप देखना कि, तो फिर जो है यम, नियम, और फिर क्या है, आसन। तो आसन पे जब पहुंच जाता है, यानी आसन पे बिल्कुल वो स्थिर हो जाता है, तो फिर क्या होता है उसका, तो वो है ना यम और नियम छोड़ देता है। तो आप देखना कि अगर कोई श्रवण कर रहा है और कीर्तन कर रहा है और उसको बार बार भगवान का स्मरण आ रहा है, तो वो श्रवण कीर्तन छोड़ नहीं देता है। आज हम लोग मॉर्निंग की क्लास में श्रवणम कीर्तनम का कितना महत्व बताया, राइट। हम लोग ने कीर्तन के भी 4 प्रकार बताए थे। तो और प्राणायाम पे आके फिर यम, नियम, आसन भी छोड़ देते हैं। तो आप देखिए कि कोई भी योग हो, जब तक वो भक्ति योग का सहारा नहीं लेता है, तो वो जो भी योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, वो उसकी चरम सीमा तक पहुंच ही नहीं पाता, वो अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। लेकिन अगर वो भक्ति योग को समावेश कर लेता है, जैसे आप देखना भक्ति योग के अंदर सब योग आ जाते हैं। मैंने कल भी बताया था, आई थिंक शायद से, कि 1000 रुपए की नोट में 10 का नोट भी आ जाते, 100 का नोट भी आते, 50 का, 20 का, और क्या आ जाता। तो उसी तरह भक्ति योग में ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ये सब योग, राजयोग, ये सब आ जाते हैं। तो अलग से हम लोगों को इन योगों को करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से। तो ये जो अष्टांग, तो जितने भी ध्यान योगी है और जितने भी ज्ञान योगी हैं, ठीक है, तो ये जो ध्यान योगी है ना, ये परमात्मा पे ही ध्यान करते हैं। लेकिन जैसे ही जो है समाधि में पहुंचते हैं और उनको भगवान के दर्शन होते हैं, वो भगवान को भी त्याग देते हैं। वो भगवान को भी त्याग देते, क्योंकि उनके संस्कार ही ये आ गए हैं कि ये एक एक चीज त्याग कर आगे बढ़ो, एक एक चीज त्याग के आगे बढ़ो, एक एक चीज त्याग के आगे बढ़ो। तो समाधि तक पहुंच जाता है, धारणा, ध्यान, समाधि में भी पहुंच जाता है। उसको जो है परमात्मा के दर्शन भी हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा के दर्शन के बाद ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि मुझे आप ही की सेवा करनी है। वो परमात्मा को भी छोड़कर जो है जो है वो जो है आगे बढ़ते हैं, समाधि के आगे भी। उनको जो है क्या है, परमात्मा में लीन हो जाना है। उनको परमात्मा तक पहुंचकर उनकी सेवा नहीं करनी है, ध्यान योगियों को या अष्टांग योगियों को। तो इसलिए फिर जो है ये मार खा जाते हैं। लेकिन अगर यही अष्टांग योगी जो है, उसको जब भगवान का दर्शन होता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो यही परमात्मा योगी जो है, या जो है परमात्मा पे ध्यान करने वाला है, ये एक्चुअली जब भगवान से आकर्षित अगर हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और इसकी इच्छा जागृत हो जाती है कि अरे मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, या जो है मुझे भगवान को जो है बहुत अच्छी तरह से प्रेम करना है, तो फिर ये परमात्मा योगी ही है ना, वो जो है परमात्मा का जो योगी है, वो एक्चुअली बन जाता है भक्ति योगी। वरना उसके पास जो है कोई ये नहीं, उसको वापस है ना यम, नियम, आसन, धारणा, प्राणायाम फिर से करना पड़ता है। और ये जो ज्ञान योगी है, ये ज्ञान योगी कहा जाता है, ये ब्रह्म ज्योति में जाता है। ब्रह्म ज्योति में जाकर जो है ये क्या करता है,
बहुत हजारों हजारों वर्ष तक वहीं पर ही रहता है। और फिर उसका समय जब खत्म होता है तो वो नीचे इस धरती पे फिर से आ जाता है। और या तो फिर कोई स्कूल खोलेगा, हॉस्पिटल खोलेगा, कंबल बांटेगा, प्याव लगाएगा, ये सब जो है सामाजिक कार्य करते रहेगा। तो सोचिए कि अ, भक्ति योग ही ऐसा योग है जो आपको शाश्वत भगवान भगवान के धाम लेकर जा सकता है। और जो है आपको भगवान के प्रेम की प्राप्ति दे सकता है। आप भगवान को प्रेम किस तरह से करना है भक्ति योगी हमें सिखाता है। तो इसलिए जो है हमें एक प्रामाणिक गुरु की जरूरत है। जो है गुरु ही हमें वो मार्ग क्यों? क्योंकि गुरु भी जो है गुरु को भी साक्षात्कार हो गया है। और गुरु का भी लक्ष्य है कि सभी को भगवत धाम ले जाना है। और गुरु जो है वो कृपा सिद्ध है, साधना सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। और इसलिए जो है गुरु जो है, गुरु की इच्छा यही है कि सारे बद्ध जीव जो है भगवान के धाम पहुंचे। भगवान, क्योंकि गुरु की इच्छा भी होती है कि हम भगवान को प्रसन्न करें। एक एक जीव को जब भगवान के श्री चरणों पर लेकर आते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, बिक जाते हैं उस व्यक्ति के हाथों। भगवान बहुत आसानी से भक्ति नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आसानी से भक्ति देते तो भगवान जो है उस भक्त के अधीन हो जाते हैं, या उसके उसके पास बिक जाते हैं इस तरह से। तो इसलिए जो है क्या कह रही थी मैं एक्चुअली, इसलिए जो है भक्ति योग ही ऐसा योग है। और श्री गुरु ही जो है ऐसे, आज मॉर्निंग की क्लास में भी हम लोग क्या कह रहे थे कि जब महाराज हमें दीक्षा देते हैं तो एक्चुअली कृष्ण नाम का धन दे रहे, एक्चुअली कृष्ण को ही सौंप रहे हमारे हाथों में। क्योंकि नाम में और नामी में कोई अंतर है ही नहीं। तो क्या दे रहे हैं? हम बोलते हैं अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोलिए धाई तब पाछे पाछे। हम कंगाल हैं, हम आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और कृष्ण आपके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो इसलिए जब गुरु दीक्षा देते हैं ना, तो जब हमें नाम देते हैं एक्चुअली कृष्ण ही दे रहे हैं। और फिर जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। तो ऐसे मूर्तापूर्णक सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा की प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं है ना। कि कोई भी रास्ता चला जाएगा और भगवान की तरफ चला जाएगा, लक्ष्य एक ही है, नहीं। कैसे है ये सिद्धांत क्या है? ये मूर्खों का सिद्धांत है ना। और ये किसने निर्माण किया है? स्वतः ही मैन्युफैक्चर किया हुआ है, निर्माण किया हुआ है ना। और ये जो है ना स्वतः निर्मित गुरु, स्वतः निर्मित गुरु यानी कि सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरुज है। कि अ, अचानक से उठ के कहीं से एक गुरु आ जाता है, बोलता है मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी रखेगा, और फिर वो भगवा कपड़ा पहनेगा, या तो फिर ऐसे कोई कपड़े पहनेगा और बड़ा बड़ा तिलक लगाएगा, और उसको उसको लगता है कि भाई मैं आज से गुरु हूँ। दो चार कोई समझदारी की बातें, मतलब तथाकथित समझदारी की बातें करता हूं मैं, तो चलो लोग प्रभावित हो जाएंगे और मैं आराम से उनको बेवकूफ बना सकूंगा। एंड मासूम जनता जो है बन भी जाती है बेवकूफ। ढोंगी गुरु ढोंगी चेला नरक में ठेलम ठेला हो जाते हैं। तो ऐसे मूर्खतापूर्वक सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा की प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता है। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता है कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवता की या परमेश्वर की पूजा या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने उस उसे गंतव्य का टिकट खरीदा हो। अगर मुझे अमेरिका जाना है और मैंने अमेरिका का टिकट नहीं खरीदा तो मैं कैसे जाऊंगी? जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वो कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। भाई, आपने अगर कलकत्ता का टिकट खरीदा तो कलकत्ता ही जाओगे। अगर आपने स्वर्ग लोक का टिकट खरीदा, स्वर्ग लोक तक ही पहुंचोगे, आप भगवत धाम नहीं पहुंचोगे। राइट?
तो सारे मार्ग एक पर नहीं जाते हैं। कहते हैं कि देखिए, यहाँ है, कहाँ गई, हाँ। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार विधियों से गर्वित हो उठते हैं। लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे, जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती है। भगवत गीता में हम लोग ने देखा हुआ है कि क्या है, एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षयो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंतपः। यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था, और राज ऋषियों ने इसे इसी प्रकार से समझा। लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तो भक्ति योग के सिद्धांत, जिनकी परिभाषा भगवत गीता में दी गई है, विरूपित हो चुके थे। अतएव भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके सॉरी अतएव भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी, जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। अगर मान लो हमें कुछ भी शुरू करना है, तो हम रोड पे कोई भी व्यक्ति को नहीं उठाएंगे, बोले चल मेरे साथ शुरू कर, हम ये नहीं बोलते, राइट। कोई बिल्कुल विश्वासु मित्र होगा आपका, या नजदीक का जो है रिश्तेदार होगा, आप उसके साथ कोई बिजनेस चालू करोगे ना, या कुछ भी नया शुरू करना है तो, राइट। तो उसी तरह भगवान ने किसको चुना, अर्जुन को चुना था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि चूंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था, अतः वह भगवत गीता के सिद्धांतों को समझ सकता था। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है, केवल वही गीता को समझ सकता है। एक तो भगवान का भक्त होना बहुत जरूरी है, और मित्र, मित्र मतलब क्या, मित्र मतलब जो है, हम भगवान के हितैषी है। हम जो है, अच्छा एक्चुअली वैसे तो विनम्रता में हम कहेंगे हम कौन होते भगवान के हितैषी होने वाले। जो परम हितैषी है, उसका हम हितैषी कैसे हो सकते हैं। लेकिन यही है कि भगवान का एक मिशन है, एक कार्य है कि बद्ध जीवों को फिर से भगवत धाम ले जाना, फिर से नहीं, ले जाना भगवत धाम, राइट। तो ये भगवान का एक्चुअली मिशन है, भगवान का एक आंदोलन शुरू किया है भगवान ने, ये कि सभी जो है बद्ध जीवों को भगवत धाम ले जाना। इसलिए आप देखना, आध्यात्मिक जगत 3/4 है, और भौतिक जगत एक पाद विभूति है। आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति है, 3/4 आध्यात्मिक। तो सोचिए, ये भौतिक जगत केवल 1/4 है, और ये 1/4 भौतिक जगत कितना विशाल है। तो आध्यात्मिक जगत जो 3/4 है, वो कितना विशाल होगा। हम तो सिर्फ एक अपने ही, मैं तो बोलूं मतलब दिमाग से बिल्कुल से नहीं का तार हिल जाते हैं अपने दिमाग के, कि सोच सोच के कि अरे मैं तो एक ही ये कमरे में हूं, कमरे के बाहर जो है घर है, घर के बाहर एक सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर एक एरिया है, एरिया के बाहर जो है एक पूरा कह लेना जिला है, और जिले के बाहर एक सिटी है, सिटी के बाहर एक स्टेट है, स्टेट के बाहर एक राष्ट्र है, राष्ट्र के बाहर भी एक पूरा कहते हैं ना कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट से बाहर एक पूरा पृथ्वी का गोला है, उसके ऊपर भी है स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महारलोक, ऐसे 14 भुवन है। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो जिसके पास अनंत कोटि 14 भुवन है। और सोचिए, ये भगवान की सिर्फ एक पाद विभूति है। क्या विशाल उनकी विभूति है, ये एक पाद विभूति है, सॉरी, हाँ, भौतिक जगत एक पाद विभूति। अगर एक पाद विभूति अनंत कोटि, जैसे भगवान श्वास लेते ना, तो रोम रोम में से जो है उनके
ब्रह्मांड निकलते हैं, जो श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर समा जाते हैं। तो ये जो समझना है वो मेरी जो छोटी बुद्धि के बहुत ही परे है। हर बार मैं सोचती रहती हूँ, लेकिन कभी जो है इस निष्कर्ष पे नहीं आती हूँ। एक सेकेंड, आई एम गिविंग अ क्लास, आई कॉल यू लेटर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है और भगवान का मित्र है, तो भगवान के साथ मित्रता बनाना यानी ही क्या है, भगवान के आदेशों का पालन करना, गुरु के आदेशों का पालन करना, भगवान की सेवा करना। और वही व्यक्ति जो है वो गीता समझ सकता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि जो कोई अर्जुन के पथ का अनुगमन करता है वही भगवत गीता को समझ सकता है। जो अर्जुन के पथ का अनुगमन मतलब करना मतलब क्या, कि उसने क्या कहा था दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ना, शिष्यस्त्यम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, है ना, कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव, कि अब मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु है। कृपया आप मुझे जो है, मेरा ये जो द्वंद चल रहा है उसको, जो मेरे पास अंधकार है वो उसको दूर कर दीजिएगा। तो केवल गुरु के पास जो है हमारे हृदयों में और मन में जो अंधकार है वही दूर कर सकते हैं। वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं जो भगवान कृष्ण अथवा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना सिद्ध करते हैं। ऐसे व्याख्याकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं और न ही उनके सनातन धाम में। तो फिर तो भगवत गीता की व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है ना, नमाम दुष्कृतन मूढ़ा नराधमा, है ना, तो एकदम क्लियरली कह रहे हैं ना कि जो है बुद्धि मारी गई है, वे तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं ना। ये कौन सा वाला श्लोक है, काम सॉरी, काम अरे क्या है ये, सॉरी। कृत ज्ञानवत् सामस्तैः ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ते अन्य देवता तम तम नियम अष्टाय प्रकृते नियत स्वयाः। तो अंध तो गत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा के अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं। जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक स्तर पर मंडराते रहेंगे और असली पथ से इस भ्रम के कारण विपथ हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। श्री ईश्वरीय के इस मंत्र में संभवतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से भगवान कृष्ण आदि पुरुष है और जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है उन सब का उद्भव उन्हीं से हुआ, नहीं उद्गम होना चाहिए एक्चुअली, उद्गम उन्हीं से हुआ है। भगवत गीता में जो है कह रहे कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझ से ही उद्धृत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह से मेरी जो है वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि ये वाला जो श्लोक है ना, और ये जो श्लोक है ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है एक्चुअली कि अ, अहम सर्वस्व प्रभु, एक सेकेंड, ये हमारी जरा गीता से इसका अनुवाद देख लेते हैं।
तो ये एक्चुअली जो है वो चतुश्लोकी है। और ये चतुश्लोकी में एक्चुअली जब भगवान शुरू करते हैं कि शुद्ध भक्ति ही एक्चुअली भगवत गीता का सार है। शुद्ध भक्त से ही, जो शुद्ध भक्ति से, तो अगर आप देखोगे कि जितने भी हमारे आचार्य गण हैं या दूसरे संप्रदाय के भी आचार्य गण हैं, तो आप देखेंगे कि वो यही कहते हैं कि अगर 8वें श्लोक में अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी चीजों का उद्गम हूँ, है ना। और मैं ही जो अहम सर्वस्व प्रभु हूँ, मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्तोत्र हूँ। और फिर जो है अगले ही श्लोक में बताते हैं कि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, है ना, और क्योंकि मैं ही सभी आध्यात्मिक भौतिक जगत का जो हूं, मैं स्तोत्र हूं, सब कुछ मुझी से आता है। और जो ये सब जानते हैं मेरे बारे में, वो मेरी जो है वो भजनते माम, है ना, इति मत्वा भजनते माम, मेरी पूजा करते हैं या मेरी भक्ति करते हैं। और जो है बुधा भाव समन्विता, ये बुधा मतलब क्या ना, जो बुद्धिमान लोग हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो जो है मेरी जो है भक्ति करते हैं, है ना। और भाव, भाव मतलब क्या, पूरे हृदय से मेरी भक्ति करते हैं। तो जब जो है कोई आत्मा को भगवान की स्थिति के बारे में पता चलता है ना, तो वो एक्चुअली भक्ति करना शुरू कर जाता है। और फिर जो है वो बिल्कुल बोलते हैं ना, उसका हृदय बिल्कुल प्रकाशमय हो जाता है ना। और फिर जो है हम्म, अ, कि कहते हैं ना कि ये जो भक्ति है, ये भक्ति एक्चुअली, इसको मैं हिंदी में कैसे डालूं, इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ नॉट द हेड एंड द हार्ट। ये भक्ति जो है एक्चुअली हृदय का मामला है, दिमाग का मामला नहीं है। भक्ति दिमाग से नहीं होती है, भक्ति एक्चुअली दिल से होती है। तो अभी तक जितना वो है ना, तर्क वितर्क चल रहा होता है ना दिमाग में, भगवान है नहीं है, हो सकता है नहीं हो सकता है, ये तो ये दिमाग के लेवल पर है, बुद्धि के लेवल पर है। लेकिन भक्ति बुद्धि के लेवल पर नहीं है। तो आप देखना ये, अगर हम ये वाला श्लोक देखते हैं ना, क्योंकि हम लोग ने भगवद गीता में देख लिया ये वाला श्लोक, फिर भी एक बार रिवीजन करेंगे कि ये वाला श्लोक जो है वो संबंध है, संबंध के बारे में बताते कि भगवान का हमारे साथ संबंध क्या है। और जो 9वां वाला श्लोक होगा वो है अभिदेव। और हालांकि थोड़ा बहुत 10वां वाला भी जो है वो अभिदेय है। तो चैतन्य चरितामृत में जो है संबंध है कृष्णा, अभिधेय है भक्ति, और प्रयोजन क्या है, प्रेम है। हम लोग ने देखा था, कौन से वाले अध्याय में देखा है हम लोगों ने, आई थिंक 7वें अध्याय में देखा है ना, चैतन्य चरित आदि लीला 7वां अध्याय। तो जब भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, है ना, मैं ही सभी जो है चीजों का स्तोत्र हूँ, तो कोई सोच सकता है कि भगवान बार बार ये इतना क्यों ना बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जानेंगे कि भगवान ही स्तोत्र है, भगवान ही पालनहार है, और भगवान ही जो है उसके नियंता भी है, तो फिर जो है आप देखना कभी कभी कई लोग जो है रचेता होते हैं लेकिन नियंता नहीं होते हैं। कई लोग नियंता करते हैं लेकिन रचेता नहीं होते हैं, नहीं ऐसे बहुत सारे परमुटेशन। लेकिन भगवत गीता में क्या कहती है कि भगवान जो है वो न्यायाधीश है। और न्यायाधीश उन लोगों के लिए है जो उनके साथ जो है वो बोले दखल अंदाज नहीं करना चाहते हैं, या जो लोग उनकी तरफ मुड़ते नहीं हैं कि अच्छा ये एक व्यक्ति है, इनके साथ आदान प्रदान करने चाहिए, कि ये जो है सारे भौतिक भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्तोत्र है।
और ये जो है वो पालनहार भी है। तो जो लोग ये समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, वो लोग जो है वो भजन्ते माम, भजन्ते माँ बुधा भाव है ना, तो वो भजन करेंगे। तो अब देखना, अम, भजन्ते का मतलब क्या है या भजते का मतलब क्या है। भजन्ते भजते जो है कि पूरे हृदय से वो अपने आप को जो है वो भगवान के श्री चरणों में रख देता है। मतलब भी अपने आप को ही जो है वो बेच देता है, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में, गुरु के हाथों बेच देता है। मतलब ही सोल्ड, है ना, बिक गया वो, भगवान के हाथ बिक गया, गुरु के हाथ वो बिक गया, वैष्णव के हाथ बिक गया। तो आ, केवल कोई ये बोलते ना कि कोई जो ये है ना कर्मकांड चीज नहीं है कि चलो भाई, नहीं। कैसे हो रही है ये पूजा भगवान की, या समर्पित भावना कैसे हुई है, ये बोलते हैं कि ये है बुधा भाव। बुधा मतलब क्या, एक्चुअली बुधा हृदय से भी होता है और बुद्धि से भी होता है ना। और कहते हैं ना कि अरे बाप रे, बहुत बुद्धिमान है ये व्यक्ति, है ना। तो बुधा, जिसके हृदय में जो है ज्ञान का प्रकाश जो है वो प्रज्वलित हो चुका है। और बुधा भाव समन्विता, भाव के साथ मतलब क्या है, इमोशंस भी है, भावनाएं भी है ना। तो बुधा भाव समन्विता। तो केवल कर्मकांड तरीके से वो भगवान की उपासना नहीं करेगा, लेकिन वो हृदय से अपनी भावनाओं के साथ जो है भगवान को प्रेम करेगा। और इसलिए आप देखना कि बहुत, जब तक हम हृदय से भगवान, कुछ भी हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हम चाहे हम सुबह में 16 माला कर रहे हैं, या गुरु अष्टक गा रहे हैं, तुलसी आरती गा रहे हैं, नरसिंह आरती गा रहे हैं, इसमें ना बहुत भावनाओं का खेल है। अगर हम सिर्फ ऐसे ही देखते रहेंगे, संसार दावा नरले, और इसको देख रहे, उसको देख रहे, इसको देख रहे, नहीं, आप एक एक शब्द जो है अगर हम देखते हैं ना, संसार दावा, तो वो एक एक जो क्या कहते हैं ना लाइन है, या वो एक एक पैराग्राफ जो है, वो एक्चुअली हमारा जो रिश्ता है गुरु के साथ जो है वो श्रद्धा से प्रेम तक ले जाता है। और लास्ट में प्रेम तो कैसे लेके जाता है कि श्रद्धा से पहले है ना, संसार दावा, ये संसार दावाग्नि की तरह है, लेकिन गुरु आप आए हो बिल्कुल एक ना शीतल बादल की तरह, प्रेम की वर्षा बरसाने के लिए। और फिर ये श्रद्धा बढ़ जाती है, और फिर प्रेम तक पहुंच रही है वो, है ना। तो प्रेम तो क्या है, यस्य प्रसादो भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादो न गति कुतोपि, ध्यायस्तु वांस तस्य यशस्त्री संध्या। त्रिसंध्या में, तो मैं जो हूं गुरु को त्रिसंध्या में तो याद करूंगी करूंगी। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि अ यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, है ना। तो जब हम यस्य प्रसादात कहते हैं, एक सेकंड है, ये जरा कॉल आया, एक सेकंड, एक सेकंड। तो जब कहते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, है ना, तो गुरु की कृपा से जो है व्यक्ति जो है भगवान से जो है वो भगवान से जो है वो भगवान की कृपा पाता है ना। और गुरु की, यस्य प्रसादो भगवत प्रसादो, यस्य प्रसाद न गति कुतोपि, तो गुरु की कृपा के बगैर
व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक प्रगति कर ही नहीं सकता। और इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हर क्षण जो है गुरु को स्मरणम करना है और उनके गुणगान गाना है। और कम से कम अगर हर क्षण तो नहीं तो त्रिसंध्या है ना, ध्यायांस्तु वामस्तस्य यशस्त्री संध्या। तो त्रिसंध्या में मतलब क्या, दिन में 3 बार, सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 6 बजे। और इसलिए जो है कम से कम इन त्रिसंध्या में तो भी कम से कम जो है मुझे क्या करना चाहिए, श्री गुरु को जो है वो दंडवत प्रणाम करना चाहिए या उनको स्मरणम कर जाना चाहिए। उनका स्मरणम करना यानी उनके जो है उपदेशों का स्मरण करना। हर क्षण भी गुरु को अगर स्मरण करना है मतलब क्या, कि अच्छा गुरु महाराज ने, मुझे याद है एक बार ये बोला था, अच्छा मुझे याद है गुरु महाराज ने वो बोला था। और ये कब होता है ना, जब हम रोज श्री गुरु की वाणी सुनते हैं तभी ये हो पाता है। अदरवाइज वरना पॉसिबल ही नहीं है कि हम गुरु की वाणी जो है अगर नहीं सुनेंगे तो गुरु की कृपा कैसे मिल पाएगी। गुरु की कृपा नहीं मिलेगी तो कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी। और बिना गुरु की कृपा पे हम आध्यात्मिक प्रगति कर भी नहीं पाएंगे। तो कम से कम हम लोगों को जो है गुरु की वाणी जो है के माध्यम से उनके उपदेश जो है वो लिख लेने चाहिए कि अच्छा महाराज की ये इच्छा है, गुरु महाराज की वो इच्छा है, प्रभुपाद की ये इच्छा है, प्रभुपाद की वो इच्छा है। और इस तरह से जो है हम जो है आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। तो ये एक्चुअली जो है इसका अर्थ है। आगे क्या कह रहे हैं, यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्व प्रभव शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समेत सबके श्रोता है, श्रोष्टा है। क्या है ये शब्द क्या है, ईश्वरी कमला माता जी? मा, माता जी दृष्टा। अच्छा, त्रष्टा है। क्योंकि भौतिक जगत के ये 3 प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृष्टा भगवान है। अथर्ववेद में भी इस प्रकार कहा गया कि ब्रह्मा ने सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे तथा जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया वे भगवान श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार नारायण उपनिषद बताती है कि तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया, नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया, नारायण ने 8 वसु बनाए, नारायण ने 11 रुद्रों को उत्पन्न किया, नारायण ने 12 आदित्य की सृष्टि की। क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है, अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही है। नारायण उपनिषद यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर है। नारायण की सर्वोपरि कारण के रूप में श्रीमद् शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य न तो वैष्णव थे न ही सगुणवादी संप्रदाय के थे। अथर्ववेद में कहा गया यह भी कहा कथन है, जब न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न जल न तारे न सूर्य न चंद्रमा थे तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छानुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की, उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वे मेरी माया शक्ति द्वारा प्रच्छन्न है। वरा पुराण में कहा गया है कि नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी प्रकट हुए हैं जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। ठीक है ना। तो आप देखिए कि अगर भगवान की जो है ना, भगवान ने प्रजापति और रुद्रों की सृष्टि की, है ना। और ये प्रजापति और जो रुद्र है उनके पास भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई है ये किसके द्वारा हुई है, ये भगवान की माया शक्ति द्वारा हुई है। भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा नहीं हुई, भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा। इसलिए जो लोग जो है बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आते हैं उनके पास जो है भगवान का पूरा ज्ञान नहीं है।
जो अंतरंग शक्ति, जो भगवान के अंश है, कला अंश है और अंशों के अंश भी है, तो उनके पास भगवान के बारे में पूरा ज्ञान रहता है। लेकिन जो माया शक्ति के द्वारा जो उत्पन्न हुए उनके पास नहीं है। और फिर जो है वराह पुराण में जो है नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी आते हैं। अब जो है जब भगवान से ये चतुर्मुख ब्रह्मा आते हैं और रुद्र प्रकट होते हैं, तब ये सर्वज्ञ बन गए, तब इनके पास ज्ञान आ गया है। लेकिन किसी कल्प में अगर जो है भगवान की बहिरंग शक्ति के माध्यम या माया शक्ति के माध्यम से अगर प्रजापति और रुद्र आए, तो उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, राइट। लेकिन किसी कल्प में अगर चतुर्मुख ब्रह्मा और रुद्र जो है भगवान से ही जो है आए हुए हैं, या जो है भगवान के ही जो है विस्तार है, तो फिर जो है वो उनके पास पूर्ण ज्ञान है। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण की कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि परमेश्वर तो श्री कृष्ण गोविंद है, जो प्रत्येक जीव को आनंद प्रदान करने वाले तथा समस्त कारणों के आदि कारण है। असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाणों से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर उनकी पूजा करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग बुध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं, क्योंकि वे केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं। अब देखिए बुध मतलब क्या, बुध यानी बुद्धि से और भाव के साथ भी, और विद्वान भी है, क्योंकि क्यों, वो सिर्फ कृष्ण की पूजा करते हैं। यह दृढ़ निष्ठा कि कृष्ण सर्वे सर्वा है तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल यानी धीर आश्चर्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता में अश्रद्धालुओं को मूढ़, मूर्ख या गधा कहा गया है। यह कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का क्या करते हैं, उपहास करते हैं। उपहास करना मतलब क्या, वो मजाक उड़ाते हैं भगवान का, क्योंकि इन्हें धीर आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता है। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भेवर द्वारा विचलित होता है, वह आचार्य मैंने यहाँ पे आश्चर्य बोला था कि आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक द्वेष करता है। सॉरी पूरा, हाँ, कि माय अंडरस्टैंडिंग इज नॉट दैट करेक्ट। देखिए यहाँ पे आश्चर्य पढ़ा था एक्चुअली, कि अभी आश्चर्य और आचार्य में कितना फर्क है। यह दृढ़ निष्ठा कि कृष्ण सर्वे सर्वा है तब स्थापित होती जब मनुष्य अविचल यानी धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करते हैं। अगर हम अपने गुरुजनों से जो है श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, तो फिर जो है हम जो है अच्छी तरह से हम भगवान को प्रेम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया, क्योंकि उन्हें धीर आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता है, तो फिर ये लोग क्या कहलाते, फिर ये मूढ़ कहलाते हैं, है ना। और जो है ये 9वें अध्याय के जो है क्या कहा गया है, ये 9वें अध्याय में ये कहते हैं कि ये जो अश्रद्धालु लोग है ना, क्या है, अवजानांति माम मूढ़ा मनुष्य तनुम आश्रित है, क्योंकि ये लोग जो है ये मूढ़ लोग हैं कि जब मैं इस धरती पर मनुष्य के रूप में आता तो वो मुझे साधारण व्यक्ति परम भाव अज्ञान तो, और फिर मम भूतम महेश्वरम, तो ये लोग भगवान को बिल्कुल साधारण व्यक्ति मानते, इसलिए ये जो है क्या कहते हैं, ये मूर्ख है या मूढ़ लोग है। और प्रभुपाद जो है बार बार उनको गधे बोलते हैं एक्चुअली उसमें। तो क्यों ये लोग मूढ़ है, क्योंकि किसी भी प्रामाणिक धीर आचार्य से उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तो फिर ये जो मूढ़ लोग हैं वो क्या करते हैं, देवी देवताओं के पास भागते हैं। चलो फट 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 चट मंगनी पट ब्याह हो गया, ऐसे इस तरह से इंस्टेंट। चलो आज मैंने जो है गणपति से बोला कि मेरी ये मन्नत पूरी कर दो, 5 नारियल आपके सर पे जाके फोड़ दूंगा मैं,
तो ये इस तरह का जो है बोलते ना बनियागिरी करना, ये बुरे संस्कारों में आती है। भगवान के साथ और देवी देवताओं के साथ भी बनियागिरी नहीं करनी चाहिए। देव देवताओं के साथ जो है वो क्या करना चाहिए, उनके गुणगान करने चाहिए कि आप कितने अच्छे हो, आप कितनी अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर रहे हो, कितनी अच्छी तरह से आप भगवान की सेवा कर रहे हो। आप हमें आशीर्वाद दो कि हम भी भगवान की अच्छी सेवा कर सके, और हम भी आप जैसे भगवान, आपके पास जैसे भगवान के लिए निष्ठा है, वही निष्ठा जो है मुझे भी भगवान कृष्ण के प्रति हो जाए। देव देवता को अगर कुछ मांगना है तो ये मांगो, पट से मिल जाएगा आपको, क्योंकि देवी देवता बेचारे चाहते ही यही है, उनके पास वो उतना पावर है। लेकिन मूढ़ व्यक्ति क्या करता है, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, बोलते हैं ना कि कोई राजा है, वो अगर कुछ अच्छा देना चाहता है लेकिन वो जाके पूछेगा कि मुझे 5 पैसे दे दो। राजा बोलेगा क्या तू भी, मैं इतना कुछ दे सकता हूँ तुझे, तू सिर्फ 5 पैसे मुझे मांग रहा है। तो देव देवता के पास भी है बहुत कुछ देने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, जाके 5 पैसे 10 पैसे 50 पैसे मांगते हैं देव देवताओं को। इस तरह से जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भेवर द्वारा विचलित हो जाता है वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। भौतिक शक्ति के भेवर द्वारा विचलित हो जाता है ना, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भेवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था, परोपकार करना चाहता था, है ना, फिलांथ्रोपिक, कंबल बांटो, ये बांटो, वो बांटो, दया बांटो, इस तरह से। किंतु जब वो परम पुरुष से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुध यानी ज्ञानी बन गया, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वो भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अब आप देखना, आप पूछोगे कि अर्जुन तो ऑलरेडी कृष्ण का मित्र था, ये उपासक कैसे बन गया। उपासक बनना यानी भगवान ने जो भी उपदेश दिए हैं उस उपदेशों के पालन करना, यानी आज्ञा का पालन करना, उस उपदेशों पे चलना। तो भगवान ने ही वो युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की और इस प्रकार वो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। तो भगवान की पूजा करने का एक और मार्ग यही है कि हम भगवान के उपदेशों के अनुसार चले, बुद्धि के माध्यम से, है ना, भगवान के उपदेशों पे चलना, भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। भगवान ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हुई है कि आप भगवद गीता में ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, है ना। तो इस तरह से जो है एक तो कहते हैं कि अम, अ, भगवान की इच्छा के अनुसार अर्जुन ने जो है वो युद्ध किया और फिर जो है वो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। तो क्या ये पहले शुद्ध भक्त नहीं था? कोई पूछ सकता है कि युद्ध से पहले क्या ये शुद्ध भक्त नहीं था? तो कहते हैं कि भगवान ने अपनी योग माया की शक्ति द्वारा उसे क्या कर दिया था, भ्रमित कर दिया था। तो कोई व्यक्ति भ्रमित हो जाता है तो उसे साफ दिखाई नहीं देता है कि मुझे आगे क्या करना है, रास्ता एकदम अंधेरा जैसे लग जाता है। फिर कोई रोशनी लेके आता है तो उसको रास्ता साफ दिखता है। तो उसी तरह भगवान जो है भगवत गीता का संदेश उस रोशनी की तरह लेके आए जब अर्जुन को सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था। तो आगे कह रहे हैं कि ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती है जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं। अब वो पौंड्रक को कोई पूजा कर सकता है क्या? नहीं ना। जो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण संबंधी विज्ञान की बारीकियों से अनजान मुखों द्वारा अविक आविष्कृत हो। तो हमें जो है किसके किसके मुख से सुनना चाहिए? हमें जो है शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता और भागवत। न कोई तथाकथित कथाकार जो पैसे कमाने के लिए, या आजकल तो वृंदावन में भी बहुत सारे ऐसे ना बाबा जी महाराज आ गए हैं ना, ये महाराज और वो महाराज, और जो है क्या करते हैं वो, भगवत ज्ञान नहीं देते हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये चूरन खाओगे तो ऐसा होगा, ये खाओगे तो ऐसा होगा, वो खाओगे तो ऐसा करो, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, और वैसे करोगे तो वैसे होगा।
ऐसे। और फिर ये बिल्कुल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल सुबह सुबह 2:30-3 बजे की परिक्रमाएं करते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं। और उनकी दर्शन के लिए इतनी बड़ी लाइन लगती है। लेकिन प्रामाणिक गुरु है ना, एक्चुअली हम जब इच्छा करते हैं ना कि हमें प्रामाणिक गुरु चाहिए, तो एक्चुअली भगवान हमारे लिए प्रामाणिक गुरु ही भेजते हैं। और अगर हमें कोई मिलावटी गुरु चाहिए ना, तो मिलावटी गुरु ही मिलेंगे। तो ऐसे मिलावटी गुरु के साथ हमारा कोई उद्धार नहीं होने वाला है। जब हम हीरा खरीदने जाते हैं बाजार में, कितना ठोक बजा के देखते हैं ना, तो उसी तरह जब हम गुरु का चयन कर रहे हैं ना, तब हमें बिल्कुल ठोक बजा के देखना चाहिए कि क्या ये गुरु मुझे भगवत धाम ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। क्या मैं इनको फॉलो कर सकते हैं, इनके आदेशों का पालन कर सकता हूँ। क्या ये गुरु लालची ढोंगी दो मुखौटे लेके घूमने वाला है, या कैसा है ये गुरु। ये बहुत देखना बहुत जरूरी है। वेदांत सूत्र के अनुसार संभुत जन्म तथा पालन का स्तोत्र होने के साथ साथ ही ऐसा जलाशय रूपी स्तोत्र है जो प्रलय के बाद भी बचा रहता है। जन्मादि यस्य यत श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र पर उसके रचयिता की ही संभवाती टीका है, यह कहता है कि समस्त उद उद्भवों का स्तोत्र कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वे पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतया चेतन है। भगवद गीता में आदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं कि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के बारे में पूर्णतया जानते हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। निश्चय ही अर्ध शिक्षित तथा कथित गुरु जो भव सागर के उतार चढ़ाव से विशुद्ध रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। इन तथाकथित गुरुओं का यह प्रयास वृक्ष की जड़ को न सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। इसकी पूजा करो न उसकी पूजा करो न ये करो न क्या करो, ये धागा बांधो और वो धागा बांधो। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है। लेकिन ऐसे विशुद्ध नेता तो जड़ के बजाय पत्तियों से अधिक आकर्षित होते हैं। फलतः पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव से सब कुछ सूख जाता है। ये लोग भी एक दिन आराम गयाराम की तरह सूख जाते हैं। श्री ईशोपनिषद हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देता है, जो समस्त अंकुरण का स्तोत्र है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा ही वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देता है। उपचार, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्य की सेवा करने के साथ ही साथ कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगते रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन से छूटा जा सकता है। भगवान संभूत अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणगात के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में श्री ईशोपनिषद का यही उपदेश है। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने के की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन तथा। किंतु मानसिक तर्कवादी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक है, अतएव वे उन्हें सुनने से कतराते हैं और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक वांग जल का आविष्कार करते हैं। वर्ड जगलरी, शब्दों के जाल में नहीं कैसे जाल देंगे। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायी को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर खुद का विज्ञापन करवाते हैं। जय जयकार करो, इसकी जय जयकार करो, उसकी जय जयकार करो। लेकिन आप देखना, कभी भी हमने प्रभुपाद की अगर जय जयकार की है तो उन्होंने तुरंत ही जो है अपने गुरु की जय जयकार की है या कृष्ण की जय जयकार की है।
कभी भी अपने पर जो है वो जय जयकार नहीं लिया, वो तुरंत ही जो है वो जय जयकार किसको दे दिए, परंपरा के गुरुओं को और कृष्ण को दे दिए वो जय जयकार। ये है विनम्रता और ये है असली गुरु। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पाखंडियों तथा छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाए। उपनिषद अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित करती है, लेकिन समस्त उपनिषद की सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। इसलिए कृष्ण जैसे है उसी रूप में उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम से सुनने से मनुष्य का मन क्रमश समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवतम का कथन है, भगवान के कार्यकलाप के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। शृण्वता स्वकथ कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तिह भद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। इस प्रकार प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी इस बात की पुष्टि की है कि ददामि बुद्धि योगम येन मापयन्ति ने तेषां सतत युक्तानां भजत प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मा उपयन्ति ते। भगवान के अतिरिक्त भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो और तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। एक्चुअली ये जो है ना, ये वाले श्लोक में अगर आप देखो, उसके अगर आप इनकी श्रृंखला देखोगे ना, 1.2 से 17 से लेके आई थिंक 22 तक आप देखना, तो यही है कि अगर कोई भी भगवान का जो है गुणगान सुनता है तो रजोतमो से जो है ये सारा कल्मश दूर हो जाता है, रजोगुण से जो भी उत्पन्न होता है ना वो सब दूर हो जाता है। अभक्त गण रजो तथा तमो गुण के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वो भौतिक लालसा में विरत नहीं हो सकता, और जो तमोगुणी है वह तो न यह जान सकता है कि वह क्या है और न यह कि भगवान क्या है। अतएव रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वह कितना ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों न करो। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा से दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सतोगुण में अवस्थित हो जाता है, जो आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भक्ति पथ का अनुभव करे तो वो ब्राह्मण बन सकता है। श्रीमद् भागवतम में भी यह कथन है कि क्या है, किराट हुनीना किराट हुणांद्र पुलिंदा पुलकशा अभिराम शुभा यवना खसादयः ये अन्ये च पाप यदा आश्रयाय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कोई भी निम्न जाति का किराट हो, हुनिंद्र हो, पुलिंद हो या पुलकश हो, ये सारे है ना भील जाति के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी निम्न जाति व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। जब मनुष्य ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त कर लेता है तब वह सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवत ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण सेंटेंस है। जो क्या होता है, अगर कोई भगवान का ज्ञान लेता है तो धीरे धीरे भौतिक आसक्तियां दूर हो जाती, क्योंकि उसको वास्तविक पता चलता है कि अरे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है और मेरा शाश्वत संबंध इनके साथ है। तो क्या हो जाता है, ये सारी आसक्तियां होती है, घर बर प्रॉपर्टी ये वो, इससे आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। ये संशयग्रस्त मतलब क्या, ये संशय है भगवान है नहीं है, और अगर मैं अपनी सारी पूंजी अगर भगवान की सेवा में लगा दूंगा तो क्या मैं रोड पे आ जाऊंगा। मैं अगर आधी 50% मेरी अगर कमाई भगवान को दूंगा तो कल मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, कल मेरी शादी का क्या होगा, ये सब संशय है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है।
और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। तो देखिए, संशयग्रस्त मतलब क्या, कि अगर संशय चीजों से मुक्त हो जाएंगे भगवान की कृपा से, तो फिर क्या होगा, उसका मन जो है वो विमल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और फिर वो क्या हो जाएगा, वो मुक्त आत्मा बन जाएगा। इसी शरीर में मुक्त है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो मुक्त है। और हर एक क्षण वो भगवान का क्या कर सकता है, दर्शन कर सकता है। उसको हर जगह जो है साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। हर हर व्यक्ति में भगवान दिखाई देते हैं, हर कण कण में उसको क्या है, भगवान दिखाई। यह संभव की पराकाष्ठा है, जैसे कि श्री उपनिषद में इस मंत्र में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो है हम विराम देते हैं कि जो है ये ना, इसके ना मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स है, ये श्रीमद् भागवतम के ना, मैं आपको भेज देती हूँ। मुझे सिर्फ कोई पर्सनल चैट पे है ना, जरा भेज देना। ये इतना बढ़िया है कि अगर कोई सुनता है तो बहुत अच्छा है। मैंने एक्चुअली इंग्लिश में टाइप किया है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भेज दूंगी मैं। मेरे पास इंग्लिश नोट्स है इसके। ठीक है ना। किसी का कोई प्रश्न है या शंका है तो आप पूछ सकते हो, और फिर हम कल मिलेंगे। हरे कृष्ण माता जी, इसके ये श्लोक याद करने पड़ेंगे इसके भी? हाँ, आपके लिए खुशखबरी है। जी ऐसे बताइए। 2 ही श्लोक याद करने हैं आपको। ठीक है ना। सभी स्टार्टिंग भक्तों को इसके हाँ, सिर्फ 2 ही श्लोक याद करने हैं। तो वो कौन से श्लोक हैं? पहले ही 2 वाले श्लोक है माता जी। अच्छा, ओके। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वो 2 श्लोक भेज देती हूँ। हम्म। ठीक है ना। फिर इसका भी एग्जाम होगा ना? हाँ, इसका भी एग्जाम होगा माता जी, इसका भी एग्जाम। जान। इसका ना बहुत आसान एग्जाम है। इसका हम्म। मुश्किल एग्जाम है ही नहीं, एक एक दो दो तीन तीन लाइन के ही आंसर है, ज्यादा है ही नहीं इसका। ये अच्छा। ये वाली परीक्षा सबसे आसान वाली परीक्षा होने वाली है आप लोगों की। हालांकि जब भक्ति शास्त्री करते हैं ना, तो सबसे पहली किताब यही उठाते हैं। लेकिन हम्म। मैंने जो है पहली किताब भगवत गीता इसलिए उठाई कि मैंने सोचा कि चलो बड़ी चीज पहले कर देते और छोटी चीज बाद में रख देते तो आसान हो जाएगा। हम्म। वरना पहले छोटी करके बड़ी कर देते तो लोगों का जो है ना वो बांध टूट जाता है। लेकिन हम लोग 3 साल से कर रहे हैं। 2022 में हम लोग ने शुरू किया था, हाँ। 2025 में भी खत्म होने वाला है। हालांकि 2 साल का होना चाहिए, लेकिन ये हो गया ना हमारे साथ की, यात्राज है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम्म। है, जन्माष्टमी है, मेरी बीमारियां हैं, कितना कुछ था। कोई बात नहीं। और माता जी, इससे पहले भी कोई कोर्स होता है क्या? ये हमारे वो ये कह रहे थे इस्कॉन में कि इससे पहले आप करिए, 1200 रुपए जमा करिए फिर। आईडीसी कोर्स बोला क्या आपको? हाँ हाँ। हाँ, दीक्षा लेने के लिए एक आईडीसी कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है वो। आप जी, कहाँ रहते हो माता जी? हम इटावा में रहते हैं। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ये ना जरा आप अपनी बेटी से प्लीज पूछो, वो बहुत हाँ हाँ। होशियार है। वो आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे पाएगी। जी है जी। ना। हाँ, तो वो ऑनलाइन भी हो जाता है। और 1200 नहीं, बड़े कम कीमत में हो जाता है। हमारे यहाँ पे तो 350 में होता है ऑनलाइन पे। 1200 बहुत ज्यादा पैसे है फिर तो। हाँ, 1200 रुपए कह रहे थे आप जमा करिए, तो फॉर्म वगैरह यहाँ भरवा लिया था हमसे, तो वो हमने भर दिया था अरे यहाँ। आज सुनिए सुनिए सुनिए, आज एक सेकेंड ना।